अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन नगेट्स। और मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से बड़ों की रेसिपी हो रही है तो बच्चों का भी थोड़ा सा खाने पे हक होना चाहिए, उन्हें भी खुश करना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स के लिए मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ये 1 kg चिकन है। आप किसी भी पीस तरह से स्लाइसिस के काट लें, पीसीस कर लें, क्योंकि चॉप करना है तो कोई मसला नहीं है। किसी भी तरह से ये छोटे छोटे ये मैंने पीसीस किए हुए हैं, तो इस तरह से आप भी कर लें। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी, ये देखिए इस तरह से मैंने पीस किए हुए हैं। ये नमक जाएगा इसमें, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अंडा जाएगा, ब्रेड क्रम्स हैं, ये 1 बाउल है, और गार्लिक जिंजर का पेस्ट, सोया सॉस और फ्राई के लिए ऑयल। तो चले आए, अब हम स्टार्ट करते हैं। चॉपर मैं लूँगी, इसको मैं चॉपर में डाल के आपको बताऊँगी साथ साथ मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैं इसको पहले हाफ़ इसमें डालूँगी, चॉपर में जितना आएगा उस हिसाब से। मैं अगर आधा आधा आएगा तो मैं हर चीज़ हाफ़ हाफ़ करके डाल लूँगी। और चलें जी, ये आगे चॉपर में। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, या हस्बे ज़ायका आप क्या लें, 1 टीस्पून जाएगा। ये 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर, बहुत भर के ना डालें। वाइट पेपर हाफ़ टीस्पून जाएगी। ये जी आप नोट कर लें, हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इसमें जाएगा जी अंडा जाएगा इसमें। ये सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून डाला इसमें। और ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसमें, तकरीबन 1 कप आप ब्रेड क्रम्स ले लें इसको, वो इसमें जाएंगे। और इसमें जाएगा जी अंडा, ये अंडे को मैंने मिक्स किया। अब इसमें जाएगा अंडा और इसको मैं करूँगी चॉप। ये मैं बाद में भी डालूँगी क्योंकि मैं एक दफ़ा में नहीं करूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा अंडा मैंने रखा है, जब दोबारा करूँगी तो ये बाकी चीज़ें दोबारा उसमें जाएंगी। उसी हिसाब से ये मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया है ये गार्लिक पाउडर, और ये जिंजर पाउडर इतना ही मैंने, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जिंजर और गार्लिक पाउडर जाएगा। इसको मैं चॉप करूँगी अच्छी तरह, बिल्कुल फाइन चॉप होना चाहिए, सही से सारी चीज़ें आपस में मिक्स होनी चाहिए। इसको चॉप करके मैं बताऊँगी कि किस तरह से होना चाहिए। ये देखें जी, ये हो रहा है इसी तरह से। ये मैं आपको जब सारा निकाल, ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप होना चाहिए। और ये इसको मैं अच्छे से चॉपर में चॉप करूँगी निकाल के। ये देखें जी, ये मैंने सारा कर लिया है, ये इस तरह से बनेगा। ये इसको चेक करें, ये बिल्कुल चॉप है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसके अलावा जी मैंने लिए हैं ये ऑयल, मैंने वैसे हाथ पे लगाऊंगी इसको बनाते हुए कि चिपके ना आते। अंडा लूँगी, अंडा इसके ऊपर लगेगा, ब्रेड क्रम्स जो इसके ऊपर लगेंगे, ब्रेड क्रम्स को मैं इसलिए ब्रेड क्रम्स में ये पेपर और सॉल्ट तो इसलिए ऐड करती हूँ कि जब ऊपर से खाएं तो वो उसकी कोटिंग का भी ऊपर से जो होता है उसका भी टेस्ट अच्छा आए। ये मैं करूँगी ब्रेड क्रम्स को आपस में, इसमें थोड़ी सी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है, उसको मिक्स करूँगी। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अंडा ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको बना के कि किस तरह से। ये देखें जी, ये मेरे हाथों को इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया कि ये चिपके ना। इसको नगेट्स की शेप दे लें या किसी भी शेप में, आपको पता है कि नगेट्स की जो शेप होती है ओवल सी शेप होती है उसकी। बाकी आपको जो शेप पसंद है, कटर है तो कटर से बना लें। आपको पता है कि मुझे आदत है, मैं हाथ से ही करती हूँ, कभी मैंने कटर यूज़ नहीं किया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप किसी भी शेप में ये इस तरह से शेप दे लें इसको अच्छी सी, या बच्चों को जो पसंद हो स्टार की या ये कटर भी होते हैं उस तरह से आप बना लें बच्चों को थोड़ा सा खुश करने के लिए। ये देखें जी, ये इस तरह से बहुत अच्छे से ये नगेट्स बनेंगे। चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं ये सब चीज़ें। ये इस तरह से मैं आपको आपके सामने मैं 1-2 बना के आपको दिखा दी हूँ, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि ऐसे ही हो जाया करें। फिर भी अगर इजी वे आप अपनाना चाहते हैं तो ज़रूर अपनाना चाहिए, टाइम की भी बचत हो। लेकिन यह है कि मैं ऐसे ही सी मुझे होता है। आप कटर ले लें, इसको जैसे रोटी की तरह रख के नीचे रख के शेल्फ पे रोटी की तरह करके, तो कटर से भी कटिंग हो जाती है बड़ी अच्छी।
अब मैं इसको, ये मैंने कुछ बना लिए आपके सामने, इसको मैं कॉर्नफ्लावर से सबसे पहले ये देखें कॉर्नफ्लावर इसको लगाऊंगी। हल्की सी जो होती है मॉइस्चराइज होते हैं, हल्का सा जो इसकी होती है फैट से होते हैं, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल ड्राई होगा ऐसे हल्के हाथों से, क्योंकि ये थोड़े से नरम है तो इनको ज़रा एहतियात से करें। ये इस तरह से इसकी कोटिंग करें। ये स्टेप बाय स्टेप अब मैं सबको करूँगी। थोड़ा सा प्रेस इसलिए कर रही हूँ कि उसके साथ अच्छे से ये ना कि ऑयल में डालूँ तो वो उतर जाए। ब्रेड क्रम्स आप घर में बना लें, ब्रेड के जैसे बनाते हैं, सबको ही पता है ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। उसके अलावा अगर ना हो तो बाज़ार से भी पैकेट मिल जाता है। जैसे आप इजी ने मैंने घर में बना लिया, माइक्रो में थोड़ा सा इसको ड्राई करके तो इसको बस चॉपर में डाला तो बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं। हाँ, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि अगर कॉर्नफ्लावर आप ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर ले तो वो भी सही रहेगा। अगर इस तरह से कोटिंग करने चाहिए, मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, तो ये भी कर ले। तो वो मैं इसलिए अलग अलग से कर रही हूँ तो हर चीज़ की अच्छे से कोटिंग हो जाए, प्रॉपर एक सही से उसकी हो। ये मैंने आपके सामने कर रही हूँ, ये देखें जी, ये इस तरह से अब इसमें जाएगा। और ये मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर एक दफ़ा में मैं आपको अच्छे से हर चीज़ समझा दूँ तो नेक्स्ट टाइम आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि वो काम किस तरह से हुआ था, ये काम किस तरह से हुआ था। 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन यह है कि एक काम आपको अच्छे से आ जाए तो दोबारा वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। ये इस तरह से, ये देखें जी, मैंने ये सारे कर लिए हैं 1 बाय 1। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है नॉर्मल हीट पे। ये देखें जी, ये इस तरह से, ये कितने अच्छे ऊपर से क्रम्स है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल साथ चिपक जाते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल हीट है। मैं हमेशा की तरह फिर बोलूँगी, ऑयल को बहुत गर्म मत किया करें, ठंडा भी मत रखें कि चीज़ उसमें जाए तो वो जी बिल्कुल ठंडा हो। तो गर्म इतना नहीं होना चाहिए, जैसे ही चीज़ उसमें जाए तो जल जाए। नॉर्मल हीट फ्राई के लिए बिल्कुल नॉर्मल हीट रखें। ये देखिए, आपको इसमें मैंने डाला, आपको आइडिया हो गया होगा कि जी ये इसका कि ऑयल बहुत गर्म नहीं है। अब मैं इसको एक साइड से हो जाएंगे, फिर मैं इसको चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप आराम आराम से इसको एक साइड से करें, फिर दूसरी साइड से करें, साथ चेक कर लें। एक साइड से हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा खुले वो जो होते हैं ना, डीप फ्राई ना करें। कबाब फ्राई करने के लिए बहुत कम ऑयल भी ना डालें। कम ऑयल में तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी इस तरह की चीज़ें, नगेट्स, कबाब, कुछ भी कटलेट वगैरह बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मत किया करें। मैं हमेशा, आप देख रहे हैं कि अब मैंने कितनी दफ़ा, इतनी वीडियोस तो हो चुकी हैं, कुछ ना कुछ आपके सामने फ्राई करती रहती हूँ, आपको आइडियाज़ हो जाते हैं। फिर भी मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में कि अगर आपने पिछली नहीं भी देखी तो तब भी मेरी अगर वीडियो देखे तो आपको मैं बता सकूं कि ये देखिए कितने अच्छे से इसका कलर आया है। प्रॉपर अच्छा सा कलर दें इसको, साइड्स चेंज करके। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, इसका कलर आप चेक कीजिएगा कि बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया है बिल्कुल। इसको जब आप इसके नगेट्स बनाएं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा प्रेस करके 1/2 इंच की पतली सी स्ट्रिप रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे ही ऑयल में जाता है तो थोड़ा सा ये फूलता है, तो वो बहुत मोटे मोटे नगेट्स आपको पता नहीं होते, इसलिए जब बनाएं तो उनकी जो होते हैं वो पतले पतले से बनाएं। कबाबों की तरह ज़रा मोटे ना बनाएं, थोड़े पतले बनाएंगे खुद ही बहुत। जब फ्राई होंगे तो इनकी शेप आपको कबाब की तरह थोड़े मोटे होंगे। और ये देखें जी, बहुत टेस्ट इनका सेम आपको नगेट्स बाज़ार वाले नगेट्स का लगेगा। क्रम्स का थोड़ा सा इसलिए होता है कि बाज़ार के अगर आप क्रम्स लगाएंगे तो वो सेम चीज़ आपकी आएगी। घर के क्रम्स का थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन ये टेस्ट आपको बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए कितने नरम, सॉफ्ट और अंदर से पके हुए, बहुत अच्छे तरीके से ये पके हुए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं। ऊपर से ये देखिए, ये प्रेस करके मैंने दिखाया है, पतले रखें, मोटे बहुत ज़्यादा ना रखें। और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लिया करें, मैं आपकी ज़रूर क्लियर करूँगी किसी भी बारे में। तो नया स्क्रीन पे जो दूसरी वीडियो आ रही है वो भी आप चेक करें, देखें मेरी वीडियोस को। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगता है मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछें। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें अपना। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।